Yeah. Hello everyone. सभी को जैम सीखी। Good to see you again. आप सभी को दोबारा मिलकर खुशी हुई। How are you today? आप कैसे हैं आप? Maybe until this time, you guys didn't finish the work yet. अभी तक आप में से कुछ लोगों ने अपना काम भी ख़त्म नहीं किया होगा। I hope you guys can see even after the work. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने काम के बाद भी इस वीडियो को देख सकेंगे। Let's start with the word of prayer. आइए दुआ के साथ शुरू करेंगे। Bizarre will pray for us. मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। यहोवा पाक खुदा, आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें आज तक संभाल के रखा है। आज सब्त के दिन आपने हमें इबादत करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबको बीमारी लाचारी से सब तकलीफ़ों से बचा कर रखा है। और अगर हम तकलीफ़ में गए भी हैं, लेकिन आपने हमारा साथ देकर हमें इस तकलीफ़ से बाहर निकाला है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भी आप संभाल के रखें, बरकत दें और हमारे परिवारों को भी आशीष दें। और आज का जो वचन है उसको हम सुनकर सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके मुताबिक चलने वाले बन जाएं, उसी वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। हमारी मदद कीजिए। और प्रभु जी, इस वचन को हम सुनकर समझकर अपने आत्मिक जीवन में तरक्की कर सकें। मदद और सहायता कीजिए। हम सबको बड़ी बरकत और आशीष दीजिए और आप में बने रहने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, today's story is when you listen it, then it's an amazing story. आज की जो कहानी है जब आप सुनेंगे तो ये सुनने में बहुत ही शानदार है। Someone would say is weird. कुछ लोग ये कहेंगे कि ये बहुत अजीब है। But my friends, today's story, it's wonderful and amazing story. लेकिन आज की ये जो कहानी है ये बहुत ही शानदार है। Okay, let's start with number 1. शुरू करते हैं नंबर 1 से। दूसरा राजा की किताब, उसका 2 अध्याय 1 और 11 आयत। ये लगभग वह समय था जब यहोवा ने एक तूफान के द्वारा एलिया को स्वर्ग में बुला लिया। एलिया एलीशा के साथ गिलगाल गया। एलिया और एलीशा एक साथ बातें करते हुए टहल रहे थे। अचानक कुछ घोड़े और एक रथ आया और उन्होंने एलिया को एलीशा से अलग कर दिया। घोड़े और रथ आग के समान थे। तब एलिया एक बवंडर में स्वर्ग को चला गया। Okay, today there is a two person, Elijah and Elisa. आज की कहानी में 2 व्यक्ति हैं, एक है एलिया और एक है एलीशा। Elijah was the teacher of Elisa. जो एलिया था वो एलीशा का गुरु था। So they always go together to the work of God. और वो हमेशा ही परमेश्वर के काम के लिए दोनों एक साथ ही जाते थे। One day God sent a message to Elijah, Elijah, you can come to heaven. और एक दिन परमेश्वर ने एलिया के लिए संदेश भेजा कि एलिया तुम स्वर्ग आ सकते हो। So one day they were both together walking on the street. एक दिन एलिया और एलीशा एक साथ एक गली में से गुजर रहे थे। And there was a the horse made by fire, and also fiery chariot came down from heaven to them. और अचानक उनके स्वर्ग से उतरकर कुछ घोड़े अग्नि रथों के साथ उनके पास आ गए। And Elijah went to heaven and riding on it. और उस पर चढ़कर जो एलिया था वो स्वर्ग चला गया। My friends, just think about how looks like that. और आप सब सोचें कि वो नज़ारा कैसा होगा देखने में। It could be really nice and amazing. और ये बहुत ही अच्छा और शानदार होगा। So, my friends, this is not a story or made up story. This has happened really. ये सिर्फ बनी बनाई की कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है। So there was a fiery chariot, fiery horse. और अग्नि रथ और अग्नि घोड़े वहां पर थे उस समय। And also God made us a person to go heaven. और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था कि हम स्वर्ग जा सकें। In alive. जिंदा स्वर्ग जा सकें। So my friends, some of you would think going to heaven is after death. आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि स्वर्ग जाने का मतलब है मौत के बाद जाना। When we die, our soul and spirit comes out our body, and that only soul goes to heaven. आप सोचते होंगे कि जब हम मरेंगे तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलकर बाहर आ जाएगी, फिर वो स्वर्ग जाएगी। But today's Bible says you can go heaven with your body. लेकिन बाइबल की आज की ये कहानी कहती है, बाइबल हमें ये कहती है कि आप अपने शरीर के
साथ स्वर्ग जा सकते हैं। It tells us a lot, but we will only focus going to heaven today. ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में व्याख्या करती है, लेकिन हम हमारा जो आज अपना ध्यान सिर्फ इस कहानी पर केंद्रित करेंगे। Oh, this is not the only one happened. There's number 2. There's a happened one more time. ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। नंबर 2 में हम देखेंगे कि ये और भी बार हुआ है। Okay, number 2. उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय 18 से 24 आयत तक। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तो उसे हनोक नाम का पुत्र पैदा हुआ। हनोक के जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इसी तरह येरेद पूरे 962 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ उसे मथुशेलह के नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। मथुशेलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा। एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Okay, today the Bible story as Bible introduces one person, Enoch. आज की ये कहानी हमें एक और व्यक्ति के साथ मिलाती है, वो है हनोक। You know, sometimes some religion is asking the people, if you want to go to heaven, you should be something special person. और कुछ धर्म लोगों को ये सिखाते हैं कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही खास बनना पड़ेगा। Especially kind of Buddhism. और खास करके बुद्ध धर्म में If you want to be saved, you should go away from your family and kill all the, you know, heart and desires. और बुद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि अगर आपको मोक्ष पाना है, आपको स्वर्ग जाना है, या आपको या फिर आपको परमेश्वर के साथ मिलना है, तो आप अपने परिवार से दूर हो जाएं, अपनी सारी इच्छाओं को मार डालें और कहीं दूर जाकर सबसे अलग होकर साधना करें। Some religion says because of this reason, you need to be stay alone and you shouldn't get married with anyone. कुछ धर्म सिखाते हैं कि आपको अगर ये स्वर्ग जाना है, मुक्ति पानी है, तो आपको कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, आपको दुनियादारी से दूर रहना चाहिए। But today, look at this. लेकिन आप इस कहानी के बारे में सोचें। Enoch was born. हनोक जो था वो उसका जन्म हुआ था। His father was Jared. उसके पिता का नाम था येरेद। So he was the normal person. He was born from a normal family. वो एक साधारण सा व्यक्ति था जो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। Let's see how his life. और उसकी जिंदगी में देखें क्या है। He gave birth Methuselah. और उसने जन्म दिया मथुशेलह को। And also that was not the only child, but he gave birth lots of child. सिर्फ मथुशेलह उसका इकलौता बेटा नहीं था, उसने और भी बेटे बेटियां पैदा की। But when he became 365 years old, he went to heaven. लेकिन जब वो 365 वर्ष का हुआ वो स्वर्ग चला गया। Why God brought him up to heaven? क्यों परमेश्वर ने उसे स्वर्ग की ओर उठा लिया? It says, because Enoch walked with God. यहाँ पर कहता है क्योंकि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। All the years of Enoch were living in this world for 365 years. He stayed, talked, and had a relationship with God very close. उसकी जिंदगी के पूरे 365 वर्ष वो हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चला, उनकी बातें मानी और उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। So my friend, Enoch was a normal person and go to heaven. It means you and me have a chance to. हनोक एक साधारण व्यक्ति था, फिर भी वो स्वर्ग गया। तो ये जो चांस है ये हमारे लिए और आपके लिए भी है, हम भी स्वर्ग जा सकते हैं। Okay, let's go to third. आइए नंबर 3 पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5 और 6 है। तब यहोवा का सेवक मूसा मोआब देश में वहीं मरा। यहोवा ने मूसा से कहा था कि ऐसा होगा। यहोवा ने बेतपोर के पार मोआब प्रदेश की घाटी में मूसा को दफनाया, किंतु आज भी कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। Okay, number 3 says Moses has died in Moab. नंबर in 3 the कहता land of है Moab. नंबर 3 कहता है कि जो मूसा है वो मोआब देश में मरा था। But he was buried, but no one knows about his tomb. उसको दफनाया गया था लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि उसकी कब्र कहाँ है। What does it mean? इसका मतलब क्या है?
when we read number 4, I will give you a conclusion. We can tell this meaning says Moses was resurrected from the tomb. मैं नंबर 4 में आपको इसका मतलब समझाऊंगा, जिससे ये साबित होता है कि जो मूसा है उसको कब्र से निकाल कर उसको स्वर्ग ले जाया गया, And finally, he went back to heaven. और उसकी वजह से उसे स्वर्ग ले जाया गया। Okay, let's number 4. नंबर 4 पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील 9 अध्याय 2 से 5 आयत। 6 दिन बाद यीशु केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गए। वहां उनके सामने उसने अपना रूप बदल दिया। उसके वस्त्र चमचमा रहे थे, एकदम उजले सफ़ेद, धरती पर कोई भी धोबी जितना उजला नहीं धो सकता, उससे भी अधिक उजले सफ़ेद। एलिया और मूसा भी उसके साथ प्रकट हुए। वे यीशु से बात कर रहे थे। तब पतरस बोल उठा और उसने यीशु से कहा, हे रबी, ये बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ हैं। हमें 3 मंडप बनाने दे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। Okay. Today, we see Jesus went up the mountain with his 3 disciples. अपने 3 शिष्यों के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु पहाड़ पर गए, And his clothes suddenly changed very white. और उनके कपड़े एकदम से बदल गए, सफ़ेद हो गए। And 2 persons came down from heaven and stood beside of Jesus. और 2 व्यक्ति स्वर्ग से नीचे उतरे और यीशु के साथ खड़े हो गए, And one was Elijah. और उनमें से एक था एलिया। Now, of course, we know Elijah because number 1, Elijah went to heaven alive. हमें एलिया के बारे में तो पहले से ही पता है। नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एलिया जिंदा स्वर्ग की ओर उठा लिया गया था। But the second person was Moses. लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था वो था मूसा। In number 3, we knew Moses died and buried on the ground. नंबर 3 में हमें ये साफ पता चल रहा है कि मूसा मरा और उसको मोआब देश में दफना दिया गया था। And now we can have an answer why the people could not find his tomb where it is. और यहाँ पर लिखा है कि क्यों, हमें यहाँ से पता चलता है कि क्यों लोग मूसा की कब्र को नहीं ढूंढ पाए। It's because it simply that isn't exist. Moses resurrected and went to heaven and now appeared at beside of Jesus. यहाँ पर ये साफ हो जाता है कि उसकी कब्र थी ही नहीं, क्योंकि मूसा को कब्र से निकाल कर स्वर्ग की ओर उठा लिया गया था। इसलिए नंबर 4 में ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें कि जो मूसा है वो स्वर्ग में उठा लिया गया और वो वापस यीशु से मिलने आया था। So my friends, it's good news that whether you're alive, whether you die, you can go to heaven. यहाँ पर सबसे अच्छी बात मेरे दोस्तों ये है, और सबसे खुशखबरी की बात ये है कि भले ही आप जिंदा हो या आप मर चुके हो, फिर भी आपको स्वर्ग ले जाया जा सकता है। You might think, already there have been 3 people and could be not many space for us. और क्या आप ये सोचते हैं कि 3 लोग तो पहले ही जा चुके हैं, वहाँ पर हमारे लिए जगह नहीं होगी ज़्यादा? Don't worry, number 5 will tell you how much space is there. लेकिन आप उसके बारे में चिंता ना करें। नंबर 5 हमें बताएगा कि वहाँ पर कितनी जगह है। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 1 से 3 आए। तुम्हारे हृदय दुखी नहीं होने चाहिए, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास बनाए रखो। मेरे परम पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूँ, और यदि मैं वहाँ जाऊँ और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँ तो मैं फिर यहाँ आऊँगा और अपने साथ तुम्हें भी वहाँ ले चलूँगा, ताकि तुम भी वहीं रहो जहाँ मैं हूँ। Amen. It says there is many space for you and me. ये कहता है कि वहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी जगह है। And Jesus says, I will come back to you and make you to stay at heaven. और यीशु कहते हैं कि मैं दोबारा वापस आऊँगा, आपको वहाँ पर स्वर्ग में लेकर जाऊँगा और तुम वहाँ मेरे साथ रहो। Then now in your mind there will be a question. अभी आपके दिमाग में एक सवाल होगा, When can I go to heaven? आपका सवाल ये होगा कि मैं कब स्वर्ग जा सकता हूँ। It's number 6. ये नंबर 6 हमें बता रहा है। थस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय 16 और 17 आयत। क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठेंगे। उसके बाद हमें जो जीवित हैं और अभी भी यही हैं, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच
ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे. Okay, now, like Elijah have experienced, like Enoch had experience, like Moses had experience, the same thing would not be happen to us these days. जैसा अनुभव एलिया, हनोक और मूसा के साथ हुआ है, वैसा ही सेम अनुभव हमारे साथ नहीं हो सकता. They have went to heaven. They are ascending to heaven was very special part of plan. और उनको इस तरह से स्वर्ग की ओर उठा लिया जाना एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था. But for you and me and most of the normal people have God also made a plan for. लेकिन हम जो साधारण व्यक्ति हैं, आप हो या हम हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर के पास योजना है, लेकिन वो अलग है. So the Bible verses that just we read said, when Jesus come back to the earth once again. और वो योजना ये हम अभी जो हमने बाइबल की आयत को पढ़ा, वहाँ पर हमें साफ होता है कि जब यीशु दोबारा वापस आएंगे तब हम उठा लिए जाएंगे. There will be the trumpet sound of God और and वहाँ the पर angels. बिगुल बजेगा और स्वर्गदूतों की आवाज़ें होंगी. When we listen that, there will be the dead people who believe God, love Jesus, will be resurrected. और जो लोग उस समय मर चुके होंगे, जो मसीह में मर चुके होंगे, उनको दोबारा जिंदा उठा लिया जाएगा. Like Moses has experienced. जैसा कि मूसा को अनुभव हुआ. And those who are alive at that moment will go to heaven together. और उस समय जो लोग जिंदा होंगे पहले से ही, उन लोगों को भी साथ में ही उठा लिया जाएगा. So, like Elijah and Enoch has experienced. जैसा कि एलिया और हनोक ने अनुभव किया. And here's the best part is, we will stay with God forever. और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे. So we will not move anywhere. हम किसी भी तरफ दोबारा फिर नहीं जाएंगे. Yes, we will be at heavenly kingdom together. और हम स्वर्गीय राज्य में हमेशा के लिए रहेंगे. And when this says one more time, we will go to heaven with our body. और यहाँ पर एक बार फिर से कहता है कि हम स्वर्ग में अपने शरीर के साथ जाएंगे. Not only souls. सिर्फ हमारी आत्माएं नहीं. So my friend, there is many stories about souls, and all that is not the truth. और आत्माओं के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन वो सब सच नहीं है. When the person died, we sleeps without conscious. जब एक इंसान मर जाता है, उस समय हम होश में ना रहकर सोए हुए होते हैं. And if it is so, there's no burning blazing fire of hell. और अगर ऐसा है तो नर्क की जला देने वाली आग का कुछ नहीं है, Which is suffering eternally. जो कि हमेशा के लिए सजा मिलती है. Okay, let's go to now number 7. नंबर 7 पढ़ेंगे. दूसरा राजा की किताब, उसका 6 अध्याय 15 से 17 तक. एलीशा के सेवक उस सुबह को जल्दी उठे. एक सेवक बाहर गया और उसने एक सेना को घोड़ों और रथों के साथ नगर के चारों ओर देखा. एलीशा के सेवक ने एलीशा से कहा, ओ मेरे स्वामी, हम क्या कर सकते हैं? एलीशा ने कहा, डरो नहीं, वह सेना जो हमारे लिए युद्ध करती है उस सेना से बड़ी है जो अराम के लिए युद्ध करती है. तब एलीशा ने प्रार्थना की और कहा, यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे सेवक की आंखें खोल जिससे ये देख सके. यहोवा ने युवक की आंखें खोली और सेवक ने देखा कि पूरा पर्वत अग्नि के घोड़ों और रथों से ढका पड़ा था. वह सभी एलीशा के चारों ओर थे. Amen. So, we have learned that we're going to go to heaven, right? हमने ये सीखा कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं. That's good news. ये एक खुशखबरी है. That's good news for the future. और ये एक खुशखबरी भविष्य के लिए है. Is there any good news for living now? क्या हम जो अभी जिंदगी बिता रहे हैं, क्या उसमें भी कोई खुशखबरी है? There's a good news for living now. और इसके लिए भी एक खुशखबरी है. Number 7 said one story. नंबर 7 ने कहानी बताई हमें. One day, Elijah and his servants slept in one town. और एक बार एलीशा और उसका एक सेवक किसी नगर में सो रहे थे. When they woke up, they found they are surrounded by the enemy army. जब वो उठे सुबह, उन्होंने देखा कि दुश्मन के जो सैनिक हैं उन्होंने
चारों ओर घेराबंदी कर ली है। The servant afraid and says, "What should I do? We will die." वो सेवक जो था एलीशा का वो डर गया और बोला कि अभी हमें क्या करना चाहिए। Elisa didn't afraid. जो एलीशा था वो डरा नहीं। First, he knew even die, God will resurrect him in the second coming of Jesus. पहली बात वो जानता था कि अगर हम मर भी जाते हैं तो यीशु के दोबारा आने पर हमें जिंदा कर लिया जाएगा। So my friend, you don't need to worry about your death आपको अपनी मौत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, because Jesus will resurrect you from the dead क्योंकि यीशु आपको मुर्दों में से जिंदा उठाएंगे if you listen this one and believe him. और अगर आप इस बात को सुनते हैं और यीशु पर भरोसा करते हैं। And also, he will not let you die. और वो हम आपको मरने नहीं देंगे। Here says, when Elijah prayed, the servant found there is lots fiery chariot and fiery horses protected. जब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की तो यहोवा ने उस युवक की आंखें खोल दी और उस युवक ने देखा कि जो परमेश्वर की जो सेना है अग्नि रथों के साथ वो आई हुई हैं और उन्होंने उस सेना को घेर रखा है जिस सेना ने उन दोनों की घेराबंदी की। My friend, I really wish you can open your spiritual eyes like this servant had happened. और मेरे दोस्तों, ये मेरी प्रार्थना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देख सकेंगे जैसे इस सेवक की आंखें खुली। If you do, you can see fiery horse, fiery chariot, fiery, angels surrounded you and protect you from the evil. अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको बुरी चीज़ों से बचाने के लिए कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के अग्नि रथ, अग्नि घोड़े आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात होते हैं। My friends, God loves you. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। That's why he sent his angel to protect you from the evil Satan. और इसीलिए वो आपके लिए, आपको शैतान से बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। That's why he promised you even your death, after death, coming to heaven through resurrection from death. इसीलिए वो आपसे अभी इस चीज़ का वादा करते हैं कि जब आप मर भी अगर जाते हैं तो आपको मरने के बाद भी मुर्दों में से जिंदा कर लिया जाएगा और स्वर्ग ले जाया जाएगा। This is good news. ये आपके लिए खुशखबरी है। Good news for you. ये खुशखबरी आपके लिए है। Believe it. आप इस पर विश्वास करें। Have this promise as yours. और इस वचन को आप अपने लिए स्वीकार करें। We will pray. हम दुआ करेंगे। Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for being with my friends. हमारे दोस्तों के साथ होने के लिए आपका धन्यवाद। We know that you have sent your angel around of my friends. हम जानते हैं कि आपने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है हमारे दोस्तों की सुरक्षा के लिए। Even we cannot see our physical eyes, but we can see them through eyes of faith. हम अपनी शारीरिक आंखों से भले ना देख पाएं, लेकिन हम अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। As you promised, Father, please let us believe your second coming and your salvation. जैसे कि आपने वादा किया है वैसे ही हम आपके इस वादे पर, जो आपने हमारी मुक्ति, आपने हमें स्वर्ग ले जाने का वादा किया है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। Let us believe that you loves us. और हम विश्वास करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। Please, help my friends' life. आप मदद करें हमारे दोस्तों की जिंदगी बचाने की। Also prepare their futurely heavenly house. और भविष्य में उनके स्वर्गीय घर जो हैं उनके लिए आप उन्हें तैयार करें। Except only please, Father, save all of my friends who are watching this video. और पिताजी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन सबको बचाएं। Father, and also help us to start the meeting face to face again after this coronavirus quitting soon. पिताजी, आप मदद करें ताकि हम फिर से एक दूसरे को आमने सामने देखकर आपकी इबादत कर सकें। मन मदद। Father, thank you for everything. We pray in Jesus' name. Amen. हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्रिया। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Okay, my friends, see you next week. मेरे दोस्तों, आपको अगले हफ्ते मिलते हैं। And those who have a food today, have enjoy. और जिन लोगों को आज खाना मिलेगा, आप उसे खाएं और एंजॉय करें। Bye-bye. बाय।